बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस क्या है? यानी कि हम सबको पता है कि फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं, यानी कि आने वाले कल में जो काम होंगे, ठीक है, उसके बारे में जो हम बोलते हैं, जो बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसकी जो उर्दू पहचान होगी इस तमाम जो इसके टाइप्स होंगे, इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, सब में क्या होगा, उसमें गा गी गे आएंगे, ठीक है। यानी कि उर्दू पहचान क्या होगी, जुमलों के आखिर में गा गी गे यूज होगा, ठीक है। अब जैसे हमने पास्ट और प्रेजेंट के टाइप्स पढ़े थे ना, कि उसकी भी चार टाइप्स होती हैं, इसी तरह फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं। अच्छा, फ्यूचर की जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, वो सबकी जैसे इंडेफिनिट होती है, तो फ्यूचर की भी इंडेफिनिट है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। इसमें वही 4 टाइप्स होंगी जो बाकियों में थी, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, जैसे बाकियों में होते हैं इसी में भी होंगे, ठीक है। अफर्मेटिव को देख लेते हैं, वो वाले सेंटेंसेस जिसमें हर काम हम कहते हैं कि यस वाला होता है, पॉजिटिव काम होता है, उसको देख लेते हैं। फार्मूला कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर वही होगा जो बाकियों में अफर्मेटिव का होता था। हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बता दी थी कि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज होगी। और हमें पता है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं इंडेफिनेट के लिए। इंडेफिनेट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इधर भी वही होगा। चलिए देखते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगेंगे। अब विल किसके साथ आएगा, शैल किसके साथ? अच्छा देखिए, शेल जो है ना वो आई और वुई के साथ यूज होगा, यानी कि जहां भी कोई सेंटेंस होगा ना आई और वुई वाला, ठीक है, तो उसके साथ शेल यूज होगा। और जो बाकी तमाम है ना, रेस्ट ऑल हैं, उसके साथ क्या है होगा, विल यूज होगा। और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे, ठीक है, लास्ट में। अब एक बात मैं आप लोग को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 100 to 100 कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, कि मॉडल वर्ब जो यहाँ यूज हो रहा है, ये विल जो है ना, ये एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होता है। मॉडल यानी मोड से निकला है, मूड जो जिसे हम कहते हैं ना, उससे निकला है, ठीक है। ये जब हम कोई किसी से वादा कर रहे होते हैं, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन अज़्म कर रहे होते हैं, या किसी को धमकी दे रहे होते हैं, थ्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आई हो या वुई, वहां पे विल ही यूज होगा, शेल नहीं यूज होगा। अब कुछ लोग, मैंने ये भी बात सुनी है कि कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, शेल वाला कंसेप्ट पुराना था, वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, शेल अब भी वैसा ही है, वैसे यूज होता है। बट पता है बात क्या है, जहाँ पे प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ भी विल यूज कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है आपके लिए कि आई विल सी यू, कि मैं आपको देख लूंगा, ठीक है। जैसे हम किसी को धमकी दे रहे होते हैं ना, तो धमकी में हम ऐसे कहते हैं, अच्छा आई विल किल यू, मैं आपको मार डालूंगी या मार डालूंगा, ठीक है। तो उसमें हम धमकी दे रहे हैं ना, तो वहां पे विल। इसी तरह आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, पक्की वाली बात कर रहे हैं कि ऐसा करूंगी, इसी तरह आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, पक्की वाली बात कर रहे हैं कि ऐसा करूंगी ही करूंगी, मैंने तो ऐसा करना ही करना है ना फ्यूचर में, तो उसके लिए हम विल यूज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, ये तो बात हो गई। अब अफर्मेटिव की एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे बनाएंगे अफर्मेटिव की। आई के साथ क्या आएगा, हमें पता है, शैल आएगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। यू विल कम, आप आओगे, यानी कि मैंने बताया था कि जो बाकी सब बचते हैं ना आई और वी के बाद, वो सब, उन सब के साथ विल यूज होगा। यू विल कम, आप आओगे। आई विल ईट द फूड, अब देखना आई के साथ विल क्यों यूज हो रहा है, यानी कि ये पक्की बात है, कंफर्म है कि मैंने खाना खाना है, खाऊंगा, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, तो मैं उसके साथ विल यूज कर दूंगी, आई के साथ भी। इसी तरह अगर वी ने ये बात की होती, हमने ये बात की होती, वी होता हमारा सब्जेक्ट, और हमने कहा होता कि हमने लाजमी ये काम करना है, तो मैं कहती कि वो विल ईट द फूड, ठीक है। अच्छा, अब इसकी नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, तमाम सेंटेंसेस में नॉट यूज होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वाला ही रहेगा। सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस विल या शैल प्लस नॉट, और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल इसके देख लेते हैं। आई शैल नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे आई के साथ शैल यूज हो रहा है। शी विल नॉट कम, ठीक है, वो नहीं आएगी। ही विल नॉट गो टू होम। अच्छा, अब ही जो है इसके साथ विल यूज हो रहा है, होना ही चाहिए, ठीक है। ही विल नॉट गो टू होम। अच्छा, विल और शेल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसी लिहाज से अब मैंने 3-3 एग्जाम्पल बनाई हैं, आप 3-3 मजीद बना दीजिएगा, ठीक है, यानी कि 6-6 एग्जाम्पल होनी चाहिए। इंटरोगेटिव देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस जो होंगे,
जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की रिप्लेसमेंट कर देंगे। हमें पता है सब्जेक्ट विल या शैल है हमारे पास, तो वो स्टार्ट में लगाने के प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि इंडेफिनेट में हम यही करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। विल यू कम टुडे, विल यू कम टुडे, क्या आप आज आओगे। विल यू गो देयर, क्या आप वहां जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है एंड में। अच्छा, डबल इंटरोगेटिव इसी तरह है, स्ट्रक्चर सारा इंटरोगेटिव वाला ही रहेगा। क्या करेंगे, स्टार्ट में डब्ल्यू फैमिली लगा देंगे। अब देखिए मैंने दो एग्जांपल बनाई है ना इसकी, इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव की, आपने 6 बनानी है, मजीद 5 4 बना देनी है। डबल इंटरोगेटिव है ना, उसमें डबल सवालिया जुमले होते हैं, उसमें स्टार्ट में डब्ल्यू क्वेश्चन लगा देते हैं, डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद विल या शैल और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे लास्ट में और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। व्हाई विल यू गो देयर, अब वहां क्यों जाओगे। व्हेन शैल आई कम, मैं कब आऊंगा। ठीक है, तो मजीद एग्जांपल्स बनाएगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपने एग्जांपल्स जो है वो सेंड करें, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप अच्छा फीडबैक देते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, तो हमें हिम्मत मिलती है मज़ीद अच्छा काम करने के लिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस जो आपकी स्टडी में, लर्निंग में आपको हेल्प करें, बनाते रहेंगे। आप भी हमारी हेल्प कीजिएगा। जज़ाकिल्लाह खैर।